ये देखिए दोस्तों, यहाँ मिर्चें सुखाने डाली हैं इन्होंने। और जो व्यू देखिए नीचे, ओहो, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू बन रहा है दोस्तों। तो मैं आपको एक व्यू दिखाना चाह रहा था। देखिए कितना सुंदर व्यू बन रहा है। ये देखिए, विजिबिलिटी कम है लेकिन फिर भी अच्छा बन रहा है। जालियाँ लगी हुई हैं तो ये जापानी फल क्या होगा। दोस्तों देखिए, जो पेड़ है ये गलगल का है। ये देखिए कितने गलगल लगे हुए इसमें। देखो कितना झुक गया पेड़। जिस पेड़ में फल लगता है वो झुकता है, तो इसी प्रकार जो आदमी गुणी है वो भी झुकता है, अपना जो पाँव है ज़मीन पर रखता है। देखिए, और ये जो गलगल है दोस्तों, इसका अचार बहुत अच्छा बनता है। तो जहाँ मैं जा रहा हूँ तो रास्ते में गलगल का पेड़ आया, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दें कि जिसका अचार बनता तो पेड़ पर कैसे लगा हुआ होता है। ये देखिए, और यहाँ दिक्कत नीचे का व्यू देखिए दोस्तों, बहुत सुंदर गांव। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, देखिए बर्फ़ भी पड़ी है उस चोटी पर। ये देखिए, बहुत ही एक मनमोहक दृश्य। और गलगल देखने का तो मज़ा आ गया दोस्तों। ये देखिए, पूरा मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, कितने गलगल लगे हुए हैं इसमें। दोस्तों देखिए कितना सुंदर यहाँ से दृश्य बन रहा है। देखिए, मैंने जूम कर दिया है और मैं हमेशा आपको बताता आ रहा हूँ कि जो भी घाटी के अच्छे दृश्य हैं मैं आपके पास लाता रहूँगा। और उन्हीं दृश्यों में से यह एक दृश्य है जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, 4 लेन भी दिख रही है, नदी भी दिख रही है, बगीचे भी दिख रहे हैं। और यहाँ से देखिए और ज़्यादा विहंगम दृश्य। जूम कर दिया मैंने ताकि, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत आज हेजी सा है। और ये देखिए, ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएँ, और कितनी यहाँ चौड़ाई है घाटी में। ये देखिए नदी ब्यास बहती हुई। बहुत ही विहंगम दृश्य बन रहा है। और देखिए जापानी फल लगे हुए हैं, उनके ऊपर छतरी लगाई हुई हैं। ये देखिए, बहुत ही लुभाने वाला एक दृश्य दोस्तों। आप देख सकते हैं कितना हेजी है, कितना विजिबिलिटी कितनी कम है आज, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखिए, पहाड़ बिल्कुल सूखे हैं, इसमें कोई बर्फ़ नहीं है इनके ऊपर। पिछले 2 महीनों से यहाँ बारिश नहीं हुई है, और हर तरफ जिसको बोलते हैं कि बिल्कुल सूखा ही दिखाई दे रहा है। देखिए, दोस्तों देखिए, ऐसा अलौकिक दृश्य कहाँ देखने को मिल सकता है। ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर बादल, और यहाँ देखिए मीडोज। देखिए दोस्तों, इसमें घास इनकी जो है पूरी मुरझा गई है, ब्राउन हो चुकी है। देखिए कितना फ्लैट एरिया है। देखिए दोस्तों, पहाड़ों में ये देखिए, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई मौसमी तालाब रहा होगा।
ये देखिए कुछ तालाब के मुझे यहाँ चिन्ह नज़र आ रहे हैं, अवशेष नज़र आ रहे हैं। देखिए ये देखिए इस प्रकार का नज़ारा कुछ कुछ मैंने ऊटी में देखा था। नॉट इन ऊटी बट ऊटी जाते हुए और वहाँ से आते हुए देखा था दोस्तों। ये देखिए पानी के यहाँ निशान है, पानी बिल्कुल नहीं है। देखिए दोस्तों प्राकृतिक तालाब होगा, क्योंकि पिछले 2 महीनों से बारिश नहीं हुई है तो सूख गया तालाब। ये देखिए दोस्तों यह दृश्य दिखाने के लिए दोस्तों मुझे बहुत ही दूर दराज के क्षेत्रों में आना पड़ता है, ऊंचाइयों पर चढ़ना पड़ता है, ट्रैकिंग करनी पड़ती है, हाइकिंग करनी पड़ती है। देखिए कितने सुंदर वीडियोस बन रहे हैं, अद्भुत दृश्य देखो। झाड़ियाँ, ये देखिए दोस्तों गजब का दृश्य। मज़ा आ गया। और जिसमें यहाँ पर हरी हरी घास होती होगी दोस्तों, फिर क्या नज़ारा बनता होगा। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और इसमें पतझड़ का ऑटम का मौसम है, ग्रास बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है। और ये देखिए गजब का नज़ारा। यहाँ भी कुछ गतिविधियाँ चली हुई हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। ये देखिए दोस्तों यहाँ तो दोस्तों तालाब है। ये देखिए तालाब है, इसमें पानी है, मौसमी तालाब है। देखिए इसमें पानी है और ये देखिए मैन मेड तालाब है। देखिए पूरा खुदाई करके बनाया गया और कितना पानी है इसमें, गदला पानी है दोस्तों। देखिए गजब का दृश्य। ये देखिए दोस्तों काफ़ी बड़ा तालाब है। देखिए दोस्तों और इसमें अभी भी काफ़ी पानी के आने की चांसेस हैं, संभावना है, कैपेसिटी है। अभी एक 1.5 फुट पानी और इसमें आ सकता है, तो अच्छा है जानवरों के लिए पानी का स्रोत। और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इस प्रकार के गड्ढे करते रहते हैं ज़मीन में अपने में, तो जो आपकी मान लो अगर आप कृषक हैं या बागवान हैं तो नमी भी रहती है। तो बहुत अच्छा है कि अगर आप जहाँ आपके बगीचे हैं, खेत हैं, वहाँ छोटे छोटे गड्ढे करें तो उसमें जो पानी बरसात का हो जाएगा वो ठहर जाएगा और उससे नमी बरकरार रहेगी। ये देखिए दोस्तों कितना खुशगवार मौसम और कितना यहाँ पर एक सुंदर दृश्य बन रहा है। दोस्तों देखिए यहाँ से कुल्लू घाटी का नज़ारा, और ये जो गांव बता रहा हूँ मैं, ओशन गांव है ये देखिए। और यहाँ से सड़क आती हुई बहुत ज़बरदस्त दृश्य बन रहा है। ये देखिए सुंदर वैली और एक
मन को छू लेने वाला दृश्य। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ओशन गांव का मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। देखिए, यह छोटा सा गांव है और लोगों ने बगीचे लगाए हुए हैं। और नीचे देखिए आपका कुल्लू का एरिया दिख रहा है, भूंतर हवाई पट्टी भी देख सकते हैं आप। और मुझे यह गांव बहुत ही सुंदर लगा। यहाँ से मैं ऊंचाई से दिखा रहा हूँ आपको। और दोस्तों देखिए, जो मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा वो है कि जो सोलर पैनल है। देखिए दोस्तों, कितने लार्ज स्केल पर इन्होंने सोलर पैनल लगाए हुए हैं। दोस्तों देखिए, ऐसा लगता है कमर्शियल स्केल पर है। ये देखिए, तो यह एक आय जनरेट करने का एक साधन है। सूरज की किरणों से बिजली पैदा होगी। सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। और जब मैं अगली बार वहाँ जाऊँगा, यहाँ आऊँगा, तो आपको विस्तृत जानकारी दूंगा इसका, क्योंकि जब तक एक्सपर्ट इस बारे बातचीत ना करे तब तक उसके लिए कहना बहुत कठिन है। दोस्तों ये देखिए, बहुत सुंदर गांव और ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, बादल आ गया हुआ है। शायद आने वाले कुछ दिनों में बारिश या बर्फबारी भी हो जाए। तो दोस्तों बहुत अच्छा। ये देखिए दोस्तों, इसमें धूप खिल गई है और विजिबिलिटी भी अच्छी हो गई है। तो अब मैं आपको यहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए कितनी सुंदरता है। ये देखिए, भूंतर एयरपोर्ट का जो आपकी स्ट्रिप है, रनवे है, मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों। देखिए बादल, और ये देखिए नीचे गांव और बगीचे लगे हुए। बहुत आनंद आ रहा दोस्तों ऐसे दृश्य देखने का। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी इमारतें दिख रही हैं यहाँ से। और ये देखिए, अब मैं आपको यह जो सोलर पैनल है वो भी दिखाऊंगा दोस्तों। बहुत अच्छा, क्योंकि अब धूप निकल गई है तो कितने सोलर पैनल जैसे यहाँ लगे हुए हैं। देखिए, और ये एक भविष्य है बिजली पैदा करने का। ये देखिए कहाँ कहाँ गांव बसे हुए हैं दोस्तों। देखिए ये भी बहुत सुंदर यहाँ मकान है, झूला लगाया हुआ है और मिर्चें सुखा रहे हैं। ये देखिए बहुत ही लुभावने वाला दृश्य। यह दृश्य आपको पहाड़ों पर ही मिल सकते हैं दोस्तों। प्लेन्स में ये संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ तो एक जैसे दृश्य होंगे। यहाँ तो हर पहाड़ी पर अलग दृश्य। दोस्तों इस समय मैं ओशन गांव में हूँ और ये दूर दराज क्षेत्र है यहाँ कुल्लू ज़िले का। और ये देखिए मौसम बड़ा खुशगवार। और यहाँ जो मैं आज आकर्षित हुआ हूँ दोस्तों, मैं वो चीज़ बताऊँगा आपको। ये देखिए, पहले तो बगीचे देख लीजिए। और ये देखिए रात की रानी का, क्यों सर रात की रानी का है ना, ये रात की रानी जो दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, यहाँ सोलर पैनल लगे हुए हैं। ये देखिए कितने ज़्यादा लगे हुए हैं। और मेरे अंदाजे के अनुसार है कोई कितना 2-3 बीघे में होंगे, 2-3 बीघे में लगे।
सर कितने लगे, कितना नंबर है इनका, है कुछ गिनती कितनी के? ये होना 54 या 55। अच्छा 54 55 सोलर पैनल लगे हैं दोस्तों। और ये देखिए किस प्रकार से जो हमारा सूरज है उसकी जो धूप से या गर्मी से, किरणों से किस प्रकार से बिजली पैदा हो रही है देखिए। तो दोस्तों इस समय मैं यहाँ आपकी बात कराऊंगा सर इनसे, भागचंद जी से। भागचंद जी नमस्कार। सर मेरे दर्शकों को पहले बताइए कि आप कहाँ के निवासी हैं? सर मैं तो बंजार से हूँ। अच्छा ये बंजार में है, और यहाँ पर आप मतलब कि अपने यहाँ काम कर रहे हैं सेठ साहब के लिए? काम कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए इनका रखरखाव के लिए जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है इसका रखरखाव कर रहे हैं। तो सर आप अकेले ही हैं या आपके साथ और भी है? नहीं, हम 2 भाई और है। अच्छा एक भाई और है। फिर लेबर और भी जैसे लेबर लगाते हैं हाँ। बीच में स्पाइस हुई के लिए। जी जी जी। हाँ जी। तो सर भागचंद जी मेरे दर्शकों के बताइए कि ये जो सोलर पैनल से बिजली पैदा हो रही है, क्योंकि अब आप यहाँ जुड़ चुके हैं तो कुछ ना कुछ तो ज्ञान होगा, क्योंकि भाई साहब आज आपके नहीं हैं जिनको ज़्यादा पता था इसके बारे में, सारा भाई को उसका है ना। लेकिन कुछ ना कुछ आप भी मेरे दर्शकों को बताएंगे। तो कम से कम इसको अगर लगाना हो तो कितनी ज़मीन चाहिए? जो एक किसान है या कोई भी व्यक्ति है अगर ये प्रोजेक्ट लगाना है, पहले बता दीजिए कि छोटे बड़े भी लग सकते हैं? हाँ जी, छोटे बड़े। अब जैसे पैनल लगे हुए हैं दोस्तों, ये इन्होंने 54 पैनल लगे हुए हैं, तो अगर मान लो किसी ने 2-3 पैनल ही लगाने हैं वो भी लगा सकता है? लगा सकते घर में। तो ये देखिए दोस्तों ये बता रहे कि 2-3 पैनल जितनी आपके पास ज़मीन की उपलब्ध है उसके अनुसार आप लगा सकते यूज़ के इसके लिए। और ये बता रहे, अच्छा सर जैसे किसी के पास लेंटर भरा होता है, घर में लेंटर होता है या छत होती है, उस पर भी लग जाते हैं? हाँ, उस पर भी लग जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये नहीं कि आपके पास ज़मीन नहीं चाहिए, आप अपनी छत पर लगा दीजिए। और सर जैसे अगर जैसे अभी आपसे बातचीत हुई, आपने बताया कि आपके बंजार से और आपके एक जो पड़ोसी है उसने लगाए हैं, 2 पैनल लगाए हैं, तो सर कितना खर्चा लगा था उसका अंदाजन? अंदाजन आया होना उनका 50-60 हज़ार रुपये का अपना खर्चा आया होना, बाकी सब्सिडी मिल जाती है इसमें। अच्छा तो ये बता रहे सर कि 70% इसमें सरकार की तरफ सब्सिडी मिल जाती है। और उस व्यक्ति विशेष का क्या नाम है सर उसका? प्रेम है उसका नाम। तो उसने 2 पैनल लगाए, अपने घर पर ही लगाए हैं? घर पर लगाए 2 सेट। अच्छा 2 सेट लगाए अपने घर की छत पर? हाँ जी, हाँ जी। छत पर लगाया, कोई ज़मीन नहीं उसने यूज़ की, और 2 सेट लगाए हैं। तो उसका जो अपना खर्चा हुआ 50,000 हुआ, बाकी सब्सिडी है, 70% सब्सिडी है दोस्तों इसमें। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार की तरफ से कितना आया और उसकी तरफ से कितना। तो सर जैसे उसने 2 पैनल लगाए, 2 एच लगाए हैं, तो अपनी जो उसकी रोजाना जरूरत है तो पूरी हो जाती है अपने लिए। हाँ जी, उसने अपने लिए इसके लिए। अच्छा अपने जिस प्रकार से घर में कोई गीजर भी चलते हैं, बिजली चलती है, कोई मशीनें चलती हैं, है ना, जैसे कोई आजकल रसोई में लगाते हैं कुछ, अच्छा सारा निकल रहा है? सारा निकल जाता है। अच्छा तो जैसे आप बता रहे अगर कैसे इसमें मोटर लगानी हो कोई, उसके लिए भी कामयाब है, जैसे पानी खींचना? हाँ जी, हाँ जी, वो उसने उसके लिए सिंचाई के लिए अपनी जमीन के लिए किया है। हाँ जी, वो जमीन के लिए। तो दोस्तों देखिए जो इससे बिजली पैदा होगी तो उससे मोटर भी चला सकते हैं आप, जैसे पानी वगैरह की खिंचाई के लिए उसने। तो क्या नाम बताया सर उसका? प्रेम ने देखो सिंचाई के लिए भी इसका उपयोग कर रहे हैं। और देखिए आम गुठली के दान, एक तो आपको सब्सिडी मिल गई और पूरी जितनी ज़रूरत है आपकी दिन की, और अपना कोई ऐसा नहीं कि पावर कट लगेगा अदरवाइज। जब अभी बारिश थी उस टाइम सारी देखो बिजली कट हो गई थी, परंतु उसके सारा ये मतलब ये चालू था। ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी, अब जैसे पावर कट हो गया, अब अदरवाइज जैसे सर्दियों में तो सारे गांव के फोन भी चार्जिंग करने के लिए वहीं लाई गई है उस टाइम, क्योंकि लाइट कम से कम 15-16 दिन बंद रही, बंजार साइड थी उस टाइम चलता है। तो दोस्तों इनके जो इन्होंने कथन किया बताया है इन्होंने, भागचंद जी ने, इसके अनुसार तो मैं बोलूँगा क्रांति है कि आप बिजली वालों पर वो नहीं रहेंगे, डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अदरवाइज जैसे सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं, मैं कुल्लू का निवासी हूँ, तो हर दूसरे तीसरे दिन बिजली चली जाती है, कई बार ओवरलोडिंग हो जाती है, कुछ हो जाता है। और
उसके बाद फिर बड़ी प्रॉब्लम आ जाती, फिर फ़ोन करो उनको कब आएंगे। तो ये बता रहे कि जो प्रेम जी ने जो लगाया हुआ प्रोजेक्ट, अभी जो पीछे बाढ़ वार आई थी, भारी बारिशें हुई थी, लोगों के पोल्स टूट गए, बिजली वालों के बिजली के पोल टूट गए और ब्लैकआउट हो गया, बिजली चली गई। लेकिन प्रेम जी के घर बिजली थी क्योंकि इन्होंने ये पैनल लगाए हुए थे और लोगों ने उनके घर आके अपने फ़ोन वगैरह भी चार्ज किए, जो ज़रूरतमंद चीज़ थी वो उन्होंने मतलब किया है। तो देखिए कितनी अच्छी बात है दोस्तों। तो मैं अब जब इनके दूसरे भाई साहब आएंगे तो उनसे विस्तार में चर्चा करूंगा कि किस प्रकार से किसको संपर्क करना है। और ये देखिए बहुत ही एक आज ज्ञानवर्धक बात रही मेरे को। तो दोस्तों मैं जब वहाँ से आ रहा था, मैं बताऊँ आपको पल्ली तरफ से, जहाँ बिजली के आप टावर्स देख रहे हैं, तो वहाँ से मुझे दिखाई पड़े पैनल जैसे। तो कुछ महिलाएं थी तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये सोलर से बिजली पैदा हो रही है। तो मेरी जो चेष्टा हुई, जिज्ञासा हुई, मैं बोले इसके बारे जानूं। तो उन्होंने बताया कि जो रास्ता यहाँ से आ रहा है तो आप वहाँ से नीचे उतर जाइए। तो उस रास्ते से उतरता हुआ मैं यहाँ पहुँचा। तो फिर यहाँ एक साहबान मिले तो उन्होंने बोला भागचंद जी होंगे यहाँ। तो जब मैंने भागचंद जी को यहाँ देखा तो नहीं थे, आवाज़ डाली तो ये नीचे काम में व्यस्त थे। तो मैंने इनसे निवेदन किया कि प्लीज़ आइए आप और मुझे मेरे और मेरे दर्शकों को बताइए कि क्या चीज़ है। और इन्होंने जितनी इनके पास नॉलेज थी उसके अनुसार इन्होंने बता दिया है कि चिरुंजा लगे हुए हैं और बहुत ही लाभकारी हैं। और ये जो यहाँ पोल लगा है इनका तो बड़ा प्रोजेक्ट है। कितना सर, 1100 कितनी वो वाट? 11,000 वोल्टेज का ये मतलब होता है। और इन्होंने यहाँ इसको जो ग्रिड में डाल दिया, जो लाइन्स है उसको, ये देखिए पोल लगा हुआ है और उसके आगे इसमें बिजली की उसमें चला गया है। तो इसका फिर आगे उनको पेमेंट भी उसी हिसाब से होती है कि कितने इन्होंने बिजली उनको दी है जनरल पूल में। तो ये देखिए दोस्तों एक बहुत ही एक जिसको बोलते लाभकारी ये जो एक स्कीम है बहुत लगी है मुझे। और मैं अपना भी कोशिश करूँगा कि अगर मेरे पास कुछ ज़मीन उपलब्ध है या मेरे छत के ऊपर लग सकता है तो लगाने की कोशिश करूँगा। और ज़्यादा इसमें ख़र्चा भी नहीं, अपनी ज़रूरत अगर आपकी पूरी हो जाए तो वो भी बहुत है। तो इससे जो हमारा जो बिजली का जो ज़रूरत ताकि हमारे जो बिजली और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच जाए, तो ये बहुत ही मुझे लाभकारी चीज़ लगी है। तो भागचंद जी का मैं बहुत शुक्रगुजार करता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती समय दिया है। तो नीचे यहाँ जहाँ दोस्तों धुआं जल रहा है तो वहाँ जैसे थे तो काफ़ी इनको चढ़ाई चढ़ कर ऊपर आना पड़ा। लेकिन इन्होंने मेरी आवाज़ सुनी और मेरी विनती मानकर ऊपर आए और बताया। और अब ये है कि कुछ हम इसके बारे जान चुके हैं और जो बाकी जानकारी होगी तो हम और लेंगे। और इससे आप लोगों से मैं अनुरोध करूँगा कि इस प्रकार की जो आप सोलर एनर्जी है, जो सोलर की एनर्जी है, उसको हार्नेस करिए, उसका उपयोग करिए, छोटे लेवल पर भी करिए। अगर आप सक्षम है, आपके पास ज़मीन है तो आप ज़्यादा पैनल लगाइए, तो उससे आपके आय का भी साधन बन जाएगा और अच्छी आय मिलेगी आपको। और आपका जो आर्थिक दृष्टि से भी आप सुदृढ़ हो जाएंगे। तो भागचंद जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे चैनल से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद।